हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है और उसमें उन्होंने बात की है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो दोगुना होने वाली है। तो बात करेंगे कि ऐसे कौन से रीजन है या फिर ऐसे कौन से फैक्ट हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिया की जीडीपी के बारे में ऐसा अनुमान लगाया गया। ये कितने परसेंट तक इसका जो अनुमान लगाया गया यह तथ्य सही है अन्यथा नहीं है, सारी चीजों पर हम लोग विस्तृत तौर पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही देखेंगे कि जीडीपी होता क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा कितना अनुमान लगाया गया, और साथ ही जो कोरोना काल के पहले की जो जीडीपी थी इंडिया की और प्रेजेंट टाइम में जो जीडीपी बनी हुई है और जो इसका ग्रोथ रेट है ये कैसे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, सारी चीजों पर हम लोग विस्तृत तौर पर बात करने वाले हैं। साथ ही देखेंगे कई हमारी संस्थाएं हैं वर्ल्ड लेवल की जिन्होंने इंडिया की जीडीपी के ग्रोथ रेट के बारे में अपना अपना अनुमान बताया है। सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि इस तरह का कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हेडिंग क्या बनी है, वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को दोगुना बताया। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वर्ल्ड बैंक ने जो ये बताया किस माध्यम से बताया। उसने कोई रिपोर्ट पेश की होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहां से हमेशा यहां पर एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं कि जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट का नाम देगा, पूछेगा कि किस संस्था के द्वारा यह जारी की जाती है। ठीक, तो ये जो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी के ग्रोथ रेट के बारे में बात की है तो इसने एक रिपोर्ट पेश की। कौन सी, साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस स्प्रिंग अपडेट रिपोर्ट। कौन सी, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस स्प्रिंग अपडेट रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक रिपोर्ट इसकी आई साउथ एशिया वैक्सीनेशन रिपोर्ट। आप सब जानते होंगे कोरोना काल में वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा वैक्सीन का जो स्टोरेज था या फिर जो प्रोडक्शन था वो इंडिया के पास था और प्रेजेंट टाइम में भी बना हुआ है। तो यही रीजन है कि जो इंडिया की जीडीपी में दोगुने का ग्रोथ रेट बढ़ने वाला है, वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया, इन्हीं बेसिक पर उन्होंने लगाया कि जो इंडिया है कोरोना काल में भी इसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, साथ ही साथ इसने वैक्सीनेशन पर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दिया जिसके माध्यम से वर्ल्ड लेवल पर इसके वैक्सीन की डिमांड की जा रही है, साथ ही साथ इससे इनकम हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक, तो बात करेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक है इसने पहले क्या अनुमान लगाया था। क्या जो प्रेजेंट टाइम में बात की जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह अनुमान लगाया गया था या फिर अब लगाया गया। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी के लिए सबसे पहले अनुमान लगाया किस वर्ष के लिए, 21-22 के लिए अनुमान लगाया था कि 5.4% की रेट से वृद्धि दर होगी इसकी जीडीपी में। बट प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है वो 10.1% की है और 2022 तक का जो ग्रोथ रेट है इसने बताया कि साल 2022 में 7.5% से 12.5% के करीब इंडिया की जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है अर्थात जो वृद्धि दर है वो इतना हो सकता है। कितना, 7.5% से 12.5% के करीब। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसने जो यह अनुमान लगाया क्या इसका वैश्विक लेवल पर या ग्लोबलाइजेशन के तौर पर कुछ प्रभाव पड़ा। तो जी हाँ, हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा चीफ इकोनॉमिस्ट फॉर द साउथ एशियन रीजन, जो हमारा साउथ एशियन रीजन है, दक्षिण एशियाई जो रीजन है उसके जो चीफ सेक्रेटरी हैं किस डिपार्टमेंट के, इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं साउथ एशिया रीजन के, जो इसके हेड हैं उनका नाम क्या है, हैंस टाइमर। क्या, हैंस टाइमर। इन्होंने कहा कि इंडिया द्वारा जो ये पूरी तरह से बदलाव किया गया और अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन कार्य किया जा रहा है, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, यह अविश्वसनीय माना गया, अनबिलीवेबल माना गया। एक तरह से अनबिलीवेबल मतलब कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि इंडिया इतनी जल्दी कमबैक कर लेगा कोरोना के बाद। वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग देखें तो यूएसए है, चाइना है, रसिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, किसी की भी जीडीपी की जो रेट है इस रेट से नहीं बढ़ रहे। देखिए जीडीपी का जो प्रेजेंट टाइम में परसेंटेज है वो अपना अलग लेवल होता है, अलग स्टेज होता है, रैंकिंग होती है। बट जो ग्रोथ रेट है अर्थात जो बढ़ने की प्रक्रिया है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट। तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है ये बहुत हाई लेवल की है, मतलब
ये जो कमबैक कर रहा है, पूरी तरह से बदलाव कर रहा है, इसके माध्यम से इसकी जीडीपी में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। तो ये इंडिया के लिए प्लस पॉइंट का कार्य कर सकता है। ठीक, तो जो चीफ इकोनॉमिस्ट फॉर द साउथ एशियन रीजन है, कहाँ के, यहाँ के हमारे साउथ एशिया के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, जो जिनका नाम है हैंस टाइमर, इन्होंने माना कि इंडिया द्वारा जो ये कमबैक किया जा रहा है कोरोना के बाद, ये अविश्वसनीय है। ठीक, इन्होंने ट्वीट करके ये बात कही थी। तो इससे अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे लागू किया गया था, कब, अभी जो बजट 2021-22 का आया था, इसमें एक दिन, देखिए जब बजट पेश होता है उसके एक दिन इकोनॉमिक सर्वे लाया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि पिछले साल में जितने खर्चे हुए हैं, जिस हिसाब से हुए हैं, सबका विवरण दिया जाता है। और जो बजट होता है वो अगले वर्ष में किस डिपार्टमेंट में कितने खर्चे किए जाने हैं उसका विवरण होता है। ठीक, तो इकोनॉमिक सर्वे में यह बताया गया कि जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 11% के करीब है। तो कोरोना के पहले की ग्रोथ रेट इसी वर्ष हासिल करना है, ये लक्ष्य रखा गया है इंडिया के द्वारा। क्या कि कोरोना के पहले जो हमारा 11% का ग्रोथ रेट था उसे हम लोग हासिल कर लेंगे इसी वर्ष, अर्थात साल 2021 के अंत तक, दिसंबर तक हम लोग इस ग्रोथ रेट को हासिल कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि क्या वर्ल्ड बैंक ने तो हमारी जीडीपी के बारे में यह बात कही, तो विश्व की अन्य जो संस्थाएं हैं उन्होंने क्या क्या बातें कही है। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि आईएमएफ ने कितना निर्धारित किया, एसबीआई ने क्या किया, यूएन ने क्या किया, फिच ने क्या किया, यूबीएस ने क्या किया। यहां से प्रश्न हमेशा बन सकता है। तो ध्यान देंगे कि आईएमएफ ने इंडिया के लिए जो अनुमान लगाया वो कितना लगाया, 11.5% की, अर्थात इंडिया की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 11.5% के करीब होगा। कब, ये मैंने क्या लिखा है, इंडिया जीडीपी प्रोजेक्टेड F22 का मतलब यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 के बीच की बात की जा रही है। तो आईएमएफ ने बोला कि इस टाइम पीरियड में इंडिया की जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो कितना होगा, 11.5%। एसबीआई ने कहा 11%, यूएन अर्थात संयुक्त राष्ट्र ने कहा 7.3%, और फिच ने क्या कहा 12.8%, यूबीएस ने क्या कहा 11.5%। मैं इतने सारे डाटा क्यों लेके आया हूं फैक्ट, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको याद रखना पड़ेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर किस संगठन ने इंडिया की जीडीपी के बारे में कितने % की ग्रोथ रेट के बारे में बात की है। आईसीआरए एक संस्था है, इसने कितना निर्धारित किया, इसने, ये सब अनुमान है, ये अनुमान लगाया, एक्सपेक्ट किया गया है कि इंडिया की जीडीपी में इतने % की वृद्धि की जा सकती है या हो सकती है। तो इसने कहा 10.5%, ब्रिक्स वर्क रेटिंग इसने कहा 11%, और जो CRISIL क्रिसिल है इसने क्या बोला 11% के करीब, OECO ने क्या कहा 12.6%, और जो नोमुरा नाम की एक संस्था है इसने बोला कि 13.5%। यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत की जीडीपी के लिए साल 2022 तक या वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट किसने अनुमानित किया, तो उसने किया नोमुरा ने। ठीक, और सबसे कम की अगर बात की जाए तो यूएन ने किया, संयुक्त राष्ट्र ने किया। वर्ल्ड बैंक ने कितना किया, 7.5% से 12.5% के करीब वृद्धि दर होगी। तो बात करेंगे कि जो आर्थिक वृद्धि दर में कमी की जाती है, अर्थात जो आर्थिक वृद्धि दर होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, उसमें कमी कैसे होती है। कमी का मेन रीजन यह है कि निजी खपत में बढ़ोतरी की दर में गिरावट। ध्यान से समझेंगे, निजी खपत में बढ़ोतरी की दर में, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, ये क्या करता है कि प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए खर्च करता है। कितना, 10,000 रुपए खर्च करता है, और हर अगले साल में इसमें 2,000 रुपए और ऐड करता है। मतलब अगर इस वर्ष यह 10,000 खर्च कर रहा है तो अगले वर्ष यह 12,000 खर्च करेगा। लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया, क्या हुआ कि इसके बढ़ते हुए रेट में कमी हो गई। इस वर्ष इसने 10,000 खर्च किया और अगले वर्ष इसने केवल 11,000 ही खर्च किया, 12 नहीं किया। इस जिस रेशियो से उसका खर्च का दर बढ़ता था उस रेशियो से वह कम हो गया। तो जायज सी बात है कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी। बैंकों का दिवालिया होना, आपने सुना होगा कोरोना काल से लेकर आज तक में कई सारी बैंकें ऐसी हैं जो दिवालिया हो गई। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल की बैंक भी ऐसी हैं जो दिवालिया हो गई। तो इस वजह से भी लोगों को लोन नहीं मिल पाया, उनका पैसा डूब गया, तो मार्केट में पैसा नहीं आया, तो इस वजह से जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था वो कम हो गया। तो ये जो दो कारण हमने बताया,
ये दोनों कारण वैश्विक लेवल पर भी कार्य करते हैं, ना कि केवल इंडिया बल्कि अन्य कंट्रियों में भी इसी वजह से जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो कम हुआ है। अब मेन मुद्दा बन के आता है क्या कि एक्चुअल में जीडीपी होता क्या है। हम लोग कभी से बात कर रहे हैं इतनी देर से कि जीडीपी का ग्रोथ रेट वर्ल्ड बैंक ने इतना बताया, आईएमएफ ने इतना बताया, एसबीआई ने इतना बताया, यूएन ने इतना बताया, बट काफी सारे स्टूडेंट जो पुराने हैं वो तो जानते होंगे क्योंकि इस पर स्पेशल वीडियो इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाएंगे तो मिल जाएगा जीडीपी पर। तो जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, जैसे कि हमारा इंडिया है, ठीक, ऐसे करके हमारा इंडिया है, ठीक है। और देखिए जीडीपी कहते किसे, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर किए जाने वाला खर्च, जीडीपी के द्वारा किए जाने वाले खर्च का कुल लागत, खर्च का जो कुल अंतिम मूल्य होता है, सॉरी जीडीपी का आशय होता है जीडीपी, जीडीपी का आशय होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब जितनी सीमा निर्धारित की जाए, अगर हमें भारत की जीडीपी जाननी है तो भारत की सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन किया जा रहा है उसका जो अंतिम मूल्य होगा वो जीडीपी के तहत जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर किसी राज्य के बारे में बात की जाए तो जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा ये हो गई, तो पूरे भारत में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में जितना उत्पादन किया जा रहा है उसका जो अंतिम मूल्य होगा उसी मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक। तो इसी जीडीपी के रेट में वृद्धि के बारे में बात की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो आई होप कि यह सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आज का जो वीडियो था काफी इंफॉर्मेटिव था और ये आज की ही लेटेस्ट न्यूज है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये चीज मैं बता दूं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं आप लोगों को, क्योंकि काफी सारी चीजें मैंने मिक्स कर दी है आज, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि इंडिया की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो कितना हो गया है, 7.5% से 12.5% के करीब। पहले कितना अनुमान लगाया था इसने, 5.4%, ठीक। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आता है, ये जो डाटा मैंने प्रोवाइड किया है, ये डाटा आप लोगों को याद कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग लिख लें या फिर जहां पढ़ते हैं वहां सामने आप लोग इसे चस्पा कर सकते हैं। आईएमएफ ने कितना बोला, 11.5%, एसबीआई ने 11%, यूएन ने 7.3%, फिच ने कितना बोला 12.8%, यूबीएस ने 11.5%, आईसीआरए ने 10.5% और ब्रिक वर्क रेटिंग ने 11% के करीब बोला, और क्रिसिल ने बोला 11%, ओईसीओ ने बोला 12.6%, नोमुरा ने बोला 13.5%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बनेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया की जीडीपी के ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा वृद्धि की बात की गई, तो नोमुरा। सबसे कम यूएन के द्वारा कितना, 7.3%। और जो लेटेस्ट में मुद्दा बना है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है कि दोगुनी कर हो जाएगी इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, यह अगले वर्ष अर्थात 2022 तक 2 गुना हो जाएगा जीडीपी का ग्रोथ रेट। ये किसने कहा, तो ये वर्ल्ड बैंक ने कहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। आई होप कि रिवीजन भी हो गया होगा आप लोगों का और सही तरीके से याद हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।